भूतिया मेहमान। एक बार की बात है। एक गांव था जहां पर उमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहा करता था। पूरा गांव उसके दोस्ती का मिसाल दिया करता था। दोनों बचपन से ही साथ थे और कोई भी उन्हें देखता तो वो वही कहता था कि दोनों सगे भाई से भी बढ़कर है। अक्सर उमेश गड़बड़ किया करता था और सुरेश उसकी गलतियों को सुधारने में मदद करता था। एक दिन उमेश भागता हुआ सुरेश के पास आया। सुरेश बोलता है, अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ उमेश भाई? तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पीछे कोई भूत पड़ा है? उमेश बोलता है, अरे नहीं नहीं सुरेश भाई, मैं तो एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरी नौकरी लग गई है। सुरेश बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। उमेश बोलता है, लेकिन सुरेश, मेरी नौकरी दूर बड़े शहर में लगी है और मुझे वहीं जाना होगा। उमेश की ये बात सुनकर सुरेश थोड़ा उदास हो जाता है। उमेश बोलता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। सुरेश बोलता है, हाँ हाँ उमेश, लेकिन अचानक से तुम्हारी नौकरी इतनी दूर शहर में कैसी लगी? उमेश बोलता है, मैंने नौकरी के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। मुझे नहीं लगा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इसीलिए मैंने किसी को बताया ही नहीं। पर देखो, मेरा सिलेक्शन हो गया। सुरेश बोलता है, वाह उमेश, ये तो कमाल हो गया। पर तुम एक बार अच्छे से सोच लो, ऐसा क्या है जो हमारे इस गांव में नहीं? भला तुम इतनी दूर क्यों जाना चाहते हो? कहीं तुम्हारा ये फैसला गलत ना साबित हो जाए। उमेश बोलता है, अरे भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं बड़ा शहर में जाकर काम करूं और आगे बढ़ूं? सुरेश बोलता है, नहीं नहीं उमेश, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। चलो तुम्हारी जाने की तैयारी करते हैं। अगले दिन सुरेश उमेश को बस स्टैंड तक छोड़ने आता है। इसके बाद 6 साल बीत जाता है, पर उमेश एक भी बार गांव नहीं आया। दूरियां होने के बाद भी सुरेश और उमेश की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और सुरेश की शादी हो जाती है। एक दिन उमेश सुरेश को फोन करता है और बोलता है, क्यों भाई उमेश, कितने साल बीत गए पर तुम एक बार भी गांव नहीं आए? अरे अब तो आ जाओ, अब तो मेरी शादी भी हो गई है। उमेश बोलता है, हाँ हाँ भाई, मैं जल्दी आता हूँ। मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, अभी मैं रखता हूँ। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। इतना कहकर उमेश फोन काट देता है। पर सुरेश को उमेश की बात थोड़ा अजीब लगा। उसने अपनी पत्नी सीमा को बुलाया और बोलने लगा, सुनो सुनो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा बचपन का एक दोस्त है उमेश, वो जल्दी हमारे घर आने वाला है। उसकी पत्नी बोलती है, हाँ, मैंने उनके बारे में आपके मुंह से इतना सुना है। अच्छा है, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। चलिए आप चलकर सो जाइए। इसके कुछ दिन बाद सुरेश के घर में उमेश आता है। उमेश की हालत कुछ खराब सी लग रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी। सुरेश घर में नहीं था। उसकी पत्नी बोलती है, जी आप कौन? उमेश बोलता है, जी मेरा नाम उमेश है, मैं सुरेश का बचपन का दोस्त हूँ। सुरेश की पत्नी बोलती है, ओह अच्छा अच्छा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आइए आप बैठिए, सुरेश जी आते ही होंगे। उमेश चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया और सीमा उसके लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। थोड़ी देर में सुरेश भी घर आ जाता है। उमेश को देखते ही वो खुशी से झूम उठता है। वो बोलता है, अरे मेरे भाई, आखिरकार तुम आ ही गए। लेकिन तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? अरे कुछ तो बोलो, तुम ऐसे चुप क्यों हो? क्या हुआ? और तू उस दिन फोन पर इतने डरा हुआ क्यों लग रहा था भाई? आखिर बात क्या है? सूरज उससे पूछते ही जा रहा था, लेकिन उमेश बिल्कुल चुप था। फिर अचानक उमेश एक भूत में बदल जाता है। उसे देखकर सुरेश और सीमा बहुत डर जाता है। सीमा बोलती है, ये क्या है? आपका दोस्त एक भूत है। भूत, ये तो हम दोनों को मार डालेगा, ये भगवान। तभी सुरेश बोलता है, सीमा तुम थोड़ी देर के लिए चुप करोगी? मुझे इससे बात करनी है। वो बोलता है,
उमेश, ये तुझे क्या हुआ मेरे भाई? उमेश बोलता है, हाँ मेरे दोस्त, मैं मर चुका हूँ और मैं एक भूत बन गया हूँ। सुरेश बोलता है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे सब कुछ बताओ। उमेश का भूत बोलता है, ये 2 दिन पहले की बात है। मैं अपना काम खत्म करके घर जाने के लिए फैक्ट्री से निकल रहा था। तब फैक्ट्री में कोई भी नहीं था। तभी अचानक से फैक्ट्री में मालिक का साला शंभू वहां आ जाता है। वो नशे में धुत था। अरे उमेश, सब काम हो गया? तो मैंने कहा, हाँ सर, सब काम हो गया, अभी मैं घर जा रहा हूँ। पर आप यहाँ अचानक, वो भी इतने नशे में? उसने मुझसे कहा, भाई थोड़ा तुम भी पी लो, तुम भी नशे में हो जाओ। मैंने उसको मना किया तो उसने मुझे मारा और अपनी अमीरी का धौंस दिखाता रहा। तभी तो मैं वहाँ से चुपचाप चला गया। लेकिन अगले दिन मैं अपने मालिक के पास गया, तभी उसका साला वहीं था। मैंने मालिक को सारी बातें बताई, लेकिन मालिक ने मुझे ही चुप करा दिया और शंभू से माफ़ी मांगने के लिए बोला। लेकिन मैंने माफ़ी नहीं मांगी तो शंभू मुझे बहुत मारा, जिससे मेरी जान चली गई। इसके बाद मेरी मालिक और शंभू ने मेरे लाश को जला दिया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। सुरेश बोलता है, क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ मेरे भाई। पर उस शंभू का क्या हुआ? वो अब भी आज़ाद घूम रहा है क्या? भूत बोलता है, हाँ सुरेश भाई, वो अमीर लोग हैं ना, उन्होंने ये साबित भी कर दिया कि मैंने आत्महत्या की थी और अब मेरे फैक्ट्री के सबको यही लगता है। सुरेश बोलता है, कोई बात नहीं उमेश, मैं तेरे जीते जी तो कोई मदद नहीं कर पाया, तू चिंता मत कर, अब मैं तेरे मदद जरूर करूँगा। फिर अगले दिन सुरेश भूत के साथ शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंच सुरेश और भूत उसकी फैक्ट्री में जाता है। भूत सुरेश को वो जगह दिखाता है जहां उसकी जान गई थी। वो दोनों मालिक के रूम में घुस जाता है। वहां मालिक के साथ शंभू भी था। शंभू बोलता है, अरे अरे, कौन हो तुम दोनों और अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? सुरेश बोलता है, हम दोनों तुम दोनों की सारी असलियत जानते हैं कि किस तरह तुमने मेरे दोस्त उमेश को मारा। उसका मालिक बोलता है, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? ये सब तुम्हें किसने बताया? तभी सुरेश उमेश को इशारा करता है और तभी वो भूतिया रूप में आ जाता है। ये देखकर शंभू बोलता है, अरे अरे, भूत भूत, भागो भागो। इससे पहले कि वो दोनों भाग पाते, भूत दोनों का गला पकड़कर ऊपर उठा देता है। शंभू बोलता है, तुम लोग हमारे साथ ये क्यों कर रहे हो? तभी सुरेश बोलता है, ये भूत और कोई नहीं बल्कि उमेशी है और ये तुम्हें अभी के अभी जान से मार कर अपना बदला ले सकता है। अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें सबको सब सच बताना पड़ेगा। मालिक बोलता है, हाँ हाँ, हमें छोड़ दो, मैं सबको सच सच बता दूंगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, हमें छोड़ दो। भूत मालिक को नीचे उतार देता है पर शंभू को नहीं छोड़ता। मालिक अपने साले को छोड़ देने की गुहार लगाता है और वो भूत का पैर पकड़ लेता है। भूत ये देखकर शंभू को नीचे उतार देता है। फैक्ट्री के सब लोगों को सारी बातें पता चल जाती है और वो सब बोलने लगता है, अरे उमेश बहुत ही अच्छा इंसान था, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे ऐसे फैक्ट्री में काम नहीं करना जहां हमारी जान को खतरा हो। फिर सब लोग फैक्ट्री छोड़कर चले जाते हैं। तभी भूत बोलता है, भाई सुरेश, अब मुझे जाना होगा। तुमने मेरा बदला लेने में बहुत मदद किया। अब मेरा बदला पूरा हो गया, अब मेरे आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। फिर भूत वहां से गायब हो जाता है। शंभू और मालिक को पुलिस पकड़ के ले जाती है। उमेश भी अपने गांव वापस आ जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है।